नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। चलिए आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ खबरें। आज साल की पहली मन की बात ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होगा। 85वां एपिसोड सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, लश्कर का एक आतंकी ढेर, AK-56 बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में टारगेट किलिंग का मामला आया सामने। आतंकियों ने गोली मारकर हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद मगरी की हत्या की। यूपी के चुनावी दंगल में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा प्रहार, कहा कैराना का प्रत्याशी अभी भी दे रहा है धमकी, 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी इनकी गर्मी। कैराना से एसपी प्रत्याशी नाहिद हसन की धमकी पर सीएम योगी का करारा जवाब, कहा गले में तख्ती टांगकर घूमेंगे ये गुंडे, थाने की चौखट पर रहम की भीख मांगेंगे ये अपराधी। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमला, कहा चिंता मत करिए, कानून राज यूपी में 10 मार्च के बाद भी रहेगा। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप, 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के लिए एसपी को ठहराया जिम्मेदार। सीएम योगी ने कहा मुजफ्फरनगर दंगे के बाद सामाजिक पार्टी ने अपराधियों की मदद की, अपराधियों को बच निकलने में सहयोग किया। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर प्रहार, कहा जिस पार्टी की टोपी किसानों और निर्दोष राम भक्तों के खून से रंगी है वो सद्भाव की गुहार लगा रही है। सीएम योगी ने कहा जिन लोगों ने भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलाई उन्हीं लोगों से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं। सीएम योगी ने कहा एसपी ने ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो कैराना पलायन, सियाना अशांति और मुजफ्फरनगर दंगों के लिए जिम्मेदार हैं। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार किया नया वीडियो में डेवलपमेंट से लेकर गुंडाराज खत्म करने तक का जिक्र। वीडियो के जरिए बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा पिछली सरकार ने जो आतंक की स्याही फैलाई है उसे योगी सरकार ने साफ किया। यूपी चुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, सीएम योगी का बुलंदशहर और हापुड़ का आज दौरा, प्रभावी मतदाताओं से करेंगे संवाद। रक्षा मंत्री आज कासगंज और फारुखाबाद में करेंगे प्रचार, जेपी नड्डा शिकोहाबाद और हाथरस में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। आज गोवा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे गृह मंत्री, घर घर जाकर करेंगे प्रचार। सहारनपुर के चुनाव प्रचार के दौरान बोले अमित शाह, यूपी में बीते 5 साल में एक भी दंगा नहीं, यही योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यूपी के सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह का समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला, का अपराधी जेल यूपी के बाहर या अखिलेश की प्रत्याशी सूची में। सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी प्रचार अभियान, डोर टू डोर कैंपेन में पर्चे बांटे। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा एसपी में गुंडों का स्वागत माला से, बीजेपी सरकार में भाले से। यूपी के टावा में बोले जेपी नड्डा, सिर्फ बीजेपी ही विचारों पर चलती है, योगी सरकार में अपराध पर लगाम लगी। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर वंशवाद और परिवारवाद का आरोप लगाया, कहा योगी सरकार में माफिया और दंगाइयों पर लगाम लगी। लखनऊ में रंगनाथ मिश्रा बीजेपी में हुए शामिल, बीएसपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं रंगनाथ मिश्रा। वाराणसी में मधुकर पांडे अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली, कांग्रेस नेता डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रमोद चंद्र त्रिपाठी बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी की बी पार्टी कहने पर भड़के ओवैसी, बी टीम नहीं हम A+ हो गए हैं, 2019 के बाद हमारी तरक्की हुई है। हापुड़ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी की जमीन खिसक गई है और इसी वजह से उन्हें घर घर जाना पड़ रहा है। गाजियाबाद में जयंत अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उड़ी आचार संहिता की धज्जियां, पुलिस ने आयोजकों पर दर्ज किया मुकदमा। यूपी की कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा अपराध के मामले में यूपी सबसे ऊपर। अमित शाह के जयंत और आजम वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव, देश में सबसे ज्यादा झूठ फैलाने वाली पार्टी है बीजेपी। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का आज सैफई दौरा, एसपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद, लखनऊ में भी एसपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। समाजवादी पार्टी ने कृष्णा पटेल अपना दल को गठबंधन में 7 सीटें दी, वाराणसी, जौनपुर, सोनभद्र, इलाहाबाद में कुछ सीटें ही दी। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की बड़ी मुश्किल है, रामपुर के टांडा में आचार संहिता का उल्लंघन मामला दर्ज। टिकट कटने के बाद अखिलेश के वफादार रहे इकराम कुरैशी के बदले सुर, कहा मुसलमानों का सफाया करना चाहते हैं अखिलेश।
टिकट कटने से पहले इकराम ने अखिलेश को देश का सबसे ईमानदार नेता बताया, 2 दिन के बाद बताया मुस्लिमों का दुश्मन। इकराम कुरैशी ने कहा, अखिलेश समाजवादी पार्टी को में बीजेपी को बनाना चाहते हैं, मुसलमानों की आवाज दबाना चाहते हैं अखिलेश। एसपी-आरएलडी की कैंडिडेट की रैलियों में डीजे पर डिस्को, चुनाव आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस ताक पर रखकर उड़ाए नोट। गौतम बुद्ध नगर में आचार संहिता उल्लंघन मामले में वीडियो वायरल, जेवर में नोट उड़ा रहे एसपी-आरएलडी प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना के समर्थक। नोएडा में एसपी प्रत्याशी सुनील चौधरी का वीडियो वायरल, वोट यात्रा के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन। नोएडा में चुनाव प्रचार के दौरान नोटों की बारिश, आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आए सुनील चौधरी के कार्यकर्ता। कानपुर में आप प्रत्याशी अनुज शुक्ला ने किया नामांकन, तांगे से नामांकन करने पहुंचे अनुज शुक्ला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का चुनाव आयोग और प्रशासन पर गंभीर आरोप, सरकार के दबाव में लोकतंत्र को कुचलने का आरोप। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी नेता भीड़ के साथ कैंपेन करें, नफरत भरी बातें करें, इसके बाद भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल पर रोक लगाई, नियम तोड़ने पर होगा एक्शन। यूपी के बाराबंकी में एसपी नेता राजीव कुमार सिंह की तबीयत बिगड़ी, टिकट नहीं मिलने से नाराज थे राजीव कुमार सिंह। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, यूपी-एमपी बॉर्डर के पिछड़े इलाकों में जालौन पुलिस ने किया मार्च। यूपी के श्रावस्ती में डीएम और एसपी ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया, चुनाव के मद्देनजर व्यवस्था को परखा। यूपी के जालौन में चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो कार से बरामद हुए 55 लाख रुपए कैश मिलने की जानकारी इनकम टैक्स को दी गई। पंजाब के जालंधर में केजरीवाल ने कहा, पंजाब से किए गए वायदे सभी पूरे करेंगे, पंजाब में महिलाओं को सुरक्षा देंगे। केजरीवाल ने कहा, पंजाब में आम आदमी पार्टी की होगी जीत, केजरीवाल के साथ आप के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के सीएम धामी ने चिन्याली सौड़ में किया डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर धामी ने बीजेपी के लिए मांगे वोट। उत्तरकाशी में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस अजय कोठियाल का चुनाव अभियान जारी, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं कोठियाल। उत्तराखंड के कालाडूंगी में बीजेपी नेता का छलका दर्द, टिकट नहीं मिलने से नाराज हो गए विष्ट, बीजेपी पर लगाया पक्षपात करने का आरोप। एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी जेडीयू में बात बन गई, 13 सीटों पर बीजेपी और 11 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, बीजेपी अपने कोटे से आरएलजेपी को 1 सीट देगी, हम और वीआईपी का पत्ता साफ। बिहार विधान परिषद चुनाव में सीट बंटवारे पर मचा घमासान, वीआईपी ने जताई नाराजगी, सभी 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। बिहार में सड़कों की हालत पर सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की और सूबे में खराब सड़कों के रखरखाव की स्थिति पर चर्चा की गई। बक्सर में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत के बाद मामला थमते हुए नजर नहीं आ रहा है। जाप प्रमुख पप्पू यादव ने अमसारी गांव का दौरा किया और कहा कि बड़े लोगों की मिलीभगत से शराब का कारोबार हो रहा है। बक्सर शराब कांड के तार राजधानी पटना से जुड़ रहे हैं। जांच के दौरान पुलिस को लीड मिली थी कि शराब की सप्लाई पटना से हुई है। पटना में छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। भागलपुर के करोड़ी बाजार में पुलिस ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में शराब को बरामद किया है। पहले भी कई बार पुलिस कर चुकी है छापेमारी। बेतिया में पुलिस ने 35 कार्टन शराब को बरामद किया। ट्रैक्टर ट्रॉली से चालक शराब लेकर आ रहा था। पटना सिटी में समाज सेवियों और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। सार्वजनिक स्थानों पर सरस्वती पूजा नहीं मनाने को लेकर नाराज हैं लोग। चतरा में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। विक्रम में सड़क हादसे में एक ही परिवार के एक बच्ची की मौत, परिवार के कई सदस्य हुए जख्मी। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पीएचसी में भर्ती कराया गया। कटिहार में आग का तांडव, घर जलकर हुआ राख, लाखों का हुआ नुकसान। स्थानीय लोगों की मदद से पाया गया आग पर काबू। बगहा में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। पटना में एक शख्स गंभीर रूप से हुआ जख्मी, जबकि महिला समेत 3 अन्य लोगों को आई गंभीर चोट। सिवान बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, अस्पताल में चल रहा है इलाज। कटिहार में विवाहिता को जिंदा जलाने की कोशिश, पति समेत ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज। अहमदाबाद थाना क्षेत्र में कराई गई शिकायत। मधेपुरा में अपराधियों ने शख्स को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। पटना के घर में सो रहा था मृतक, एसपी ने दिए जांच के आदेश। साहिबगंज मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मिला महिला का शव, लाश को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी। मधुबनी में सड़क किनारे अधेड़ का शव बरामद, चाकू के वार के निशान भी पाए गए। डीएसपी आशीष आनंद ने कहा, हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
पटना पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए भंडाफोड़ किया। तलाशी के दौरान संदिग्ध के पास से 5 पिस्टल, जिंदा कारतूस, लगभग 3,000 रुपए नकद और मोबाइल फोन को बरामद किया। दानापुर खगौल में पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधी को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से कई हथियार और कार, स्कूटी भी बरामद। छपरा में बालू खनन पर प्रशासन की कार्रवाई। डोरीगंज थाना क्षेत्र के अवधपुरा और लाल बाजार NH-19 पर बालू का अवैध कारोबार जारी। जिला खनन पदाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए भंडारण को लेकर सीज किया। माफिया में मचा हड़कंप। मधुबनी में कपड़ा व्यवसाय के घर लाखों की लूट का विरोध करने पर घर के मालिक उनकी पत्नी की बेटे ने कुल्हाड़ी से मारकर किया जख्मी। मसौड़ी में बाइक सवार बदमाशों ने बैंक से बाहर आ रहे शख्स से पैसों का भरा हुआ थैला छीना। वारदात की तस्वीर कैमरे में हुई कैद। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। जहानाबाद में स्थानांतरण से नाराज कंप्यूटर ऑपरेटर ने किया प्रदर्शन। निबंधन कार्यालय में कामकाज को किया ठप। औरंगाबाद के शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन। पाठशाला छोड़ मधुशाला घूमने का आदेश का किया विरोध। छपरा में जिलाध्यक्ष समरिंद बहादुर सिंह ने जिला कमेटी की बैठक का आयोजन किया। शिक्षा विभाग के शराबबंदी के लेकर आदेश को जारी करने का विरोध किया। घाटशिला के डुमरिया प्रखंड में 15वें वित्त आयोग की ओर से पंचायत निधि के विकास फंड में प्रखंड प्रमुख के लूटपाट किए जाने के विरोध में उप प्रमुख के नेतृत्व में पंचायत समिति के सदस्यों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। लखीसराय में संवेदक की मनमानी के खिलाफ SFC गोदाम में मजदूरों की हड़ताल। अनाज अनलोड नहीं होने के कारण ट्रक चालक परेशान। छपरा में रजिस्ट्री कार्यालय में स्थानांतरण को लेकर महाकार्यपालक सहायक हुए परेशान। सहायकों का कहना है कि बिना किसी पत्र के अन्य जिलों से हमें कैसे योगदान दे सकेंगे। औरंगाबाद में मौखिक तौर पर स्थानांतरित कर दिए जाने से नाराज निबंधन कार्यालय की कंप्यूटर ऑपरेटर्स की हड़ताल जारी। उन्हें लिखित में आदेश दिए जाने की मांग। गोपालगंज में दहाड़े हथियार के बल पर ज्वेलरी दुकान में करीब 60 लाख रुपए की लूट। वारदात के बाद 4 दिनों के बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। व्यवसायियों में काफी आक्रोश। किशनगंज में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर निबंधन कार्यालय के कुल 10 कंप्यूटर कर्मी। जमीन निबंधन करवाने के लिए लोग हुए परेशान। ट्रांसफर पोस्टिंग किए जाने से नाराज हैं कर्मी। जहानाबाद में किसानों ने NH-83 के निर्माण कार्य को रोका। जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से किसान परेशान। सिमडेगा में पंजाब नेशनल बैंक में KCC लोन के नाम पर रिश्वतखोरी का मामला का खुलासा हुआ है। बैंक में कार्यरत एक कर्मी ने रिश्वत के रूप में 4,500 रुपए लिए थे। मुंगेर में जमीन निबंधन का कार्य शनिवार को बंद रहा। निबंधन विभाग के प्रधान सचिव के सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है, जिसके बाद से सभी ऑपरेटर हड़ताल पर हैं। विक्रम के पडरियावा गांव में 4 दिन पहले मामूली विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके आर्थिक सहायता प्रदान की। पाकुड़ के लड्डू बाबू आम बगीचे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस को लेकर बैठक की गई। 2 फरवरी को होगा कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर में भी कार्यरत डाटा ऑपरेटर को बिना किसी ऑथराइज लेटर के ट्रांसफर करने का विरोध किया गया। जिला निबंधन कार्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। औरंगाबाद के नवीनगर के किसान पैक्सों के मनमानी से परेशान हैं। किसानों ने बताया कि पैक्स उनका धान नहीं खरीद रहा है। गोदाम पर ताला लटकने के बाद आंदोलन के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। अरवल में तैयार ब्लड बैंक का उद्घाटन किया गया। करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद उद्घाटन हुआ। जहानाबाद सांसद, स्थानीय विधायक और जिला पदाधिकारी मौजूद रहे। छपरा में RSA के प्रतिनिधिमंडल ने 9 सूत्री मांगों को लेकर कुलपति से मुलाकात की, लेकिन संतोषप्रद जानकारी नहीं मिलने पर JPU में कुलपति का पुतला फूंका। छात्र नेताओं का आरोप है कि विद्यालय प्रशासन लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है। विक्रम के पडरियावा गांव में निवासी की हत्या का मामला। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों को आर्थिक मदद करने का भरोसा भी दिया। पटना सिटी में पूर्व सहकारिता मंत्री रामदेव महतो की जयंती मनाई गई। रामदेव सामुदायिक भवन में जयंती समारोह का आयोजन हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत कई दिग्गज मौके पर मौजूद रहे। शेखपुरा के थाना क्षेत्र में चलाया गया वाहन जांच अभियान। दर्जनों वाहनों को हजारों दर्जनों की वसूली की गई। मुंगेर में संवेदक ने कार्यपालक अभियंता के ऊपर लगाया आरोप। कहा, कार्यपालक अभियंता कब्रिस्तान टेंडर में कर रहे हैं मनमानी। गुमला के रानी सती दादी मंदिर प्रांगण में श्याम प्रभु खाटूवाले और शिव परिवार की हुई प्राण प्रतिष्ठा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में सिंडिकेट की बैठक हुई। दीक्षांत समारोह में खर्च होने वाले पैसे को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई। शेखपुरा में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 6 फरवरी के बाद से सरकार से प्राइवेट स्कूल खोले जाने की अपील।
कोडरमा राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां पर 15 से 18 साल की आयु के किशोरों का 100% वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग और आला अधिकारियों को जानकारी दी।